अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, अब हम सेकंड कैटेगरी एसिड कैटलाइज एडिशन रिएक्शन की स्टार्ट करते हैं और उसका नाम है रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। ठीक है, अल्डिहाइड्स और जो कीटोन है वो अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव क्या होता है? जहाँ पे NH2 किसी भी और ग्रुप के साथ अटैच होता है तो वो अमोनिया का डेरिवेटिव होता है। अब जी में कोई भी और ग्रुप, जी में H भी आ सकता है, जी में OH भी आ सकता है, जी में कोई भी और ग्रुप होता है, तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिनमें NH2 ग्रुप किसी भी और ग्रुप जो NH2 कंपाउंड NH2 ग्रुप किसी भी एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ अटैच है तो वो अमोनिया डेरिवेटिव है। और जी कैन बी, H कैन बी, OH एंड सो ऑन। ठीक है, हम आगे बताएंगे जी में क्या क्या चीज़ें शामिल है। ठीक है, तो जब एल्डिहाइड और कीटोन अमोनिया डेरिवेटिव से कंबाइन करता है तो उस वक्त क्या होता है, तो ऐसा कंपाउंड बनता है कि उसमें जो ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसमें जो कार्बोनाइल कार्बन है वो डबली बॉन्डेड अटैच होगी विथ नाइट्रोजन। ठीक है, ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसमें ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है उसकी जो कार्बोनाइल कार्बन है वो डबल बॉन्ड बनाएगी विद दी नाइट्रोजन ऑफ NH2 ग्रुप। ये जो NH2 ग्रुप है ना, इसके साथ इसकी हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, उसके NH के नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड बनाएगा। और आपको पता है ना, बाकी हिस्सा तो मैंने आपको पहले बता दिया है, वो G ग्रुप कहलाता है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ ना सिर्फ ये बनाएगा नाइट्रोजन के साथ, वो कार्बन यानी कार्बोनाइल ग्रुप की ऑक्सीजन जो है ना, कार्बोनाइल ग्रुप की कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाती है ना, और इधर जो अमोनिया डेरिवेटिव में NH2 होता है तो कार्बोनाइल ग्रुप की ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, NH2 ग्रुप की हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। और बाकी आपको पता है बाकी हिस्सा तो जी कहलाता है। ठीक है, और इसके साथ ही वाटर भी रिलीज होगा। तो इसको हम, इस तरह के रिएक्शन को हम कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं और इसको एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दो कंपाउंड्स आपस में मिले, दो डिफरेंट कंपाउंड आपस में मिले, कंबाइन किए, एडिशन हुई, लेकिन एडिशन के बाद एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी तो निकला है ना, एलिमिनेशन हुई ना वाटर की, इसी वजह से हम इसको एडिशन एलिमिनेशन कहते हैं। ठीक है, बिकॉज वाटर इज लॉस आफ्टर एडिशन। ठीक है, और ये रिएक्शन इज एसिड कैटलाइज्ड। और इन्होंने जनरल रिएक्शन की कैटेगरी, ये देखिए आपके पास एक एल्डिहाइड है और आपके पास एक अमोनिया डेरिवेटिव है। अमोनिया डेरिवेटिव में क्या, NH2 ग्रुप किसी भी और एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ अटैच है, तो ये अमोनिया डेरिवेटिव है। अब क्या होगा, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है एल्डियोल कंडेंसेशन में भी आपने, कि अमोनिया का जो बॉन्ड होगा ना हाइड्रोजन के साथ, उसकी हो जाएगी हेटेरोलिटिक क्लीवेज और वो बॉन्ड ब्रेक होगा और वो अमोनिया अपने H पॉजिटिव को निकालेगा। ठीक है, और उसके साथ ही ये वाला जो ये वाला ग्रुप है ना, NH2 अपने H पॉजिटिव को निकालेगा, तो इसके पास नाइट्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जिसकी वजह से वो इस कार्बोनाइल ग्रुप की जो की इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, H एक पहले से निकाल चुका होगा। ठीक है, तो फिर ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो इसने जो अपनी हाइड्रोजन रिमूव की थी ना H पॉजिटिव की जगह, वो इस OH के पास आ जाएगी, थोड़ी ही, यानी कि ये इस तरह का चीज़ बन जाएगी, अमाइनो अल्कोहल बन जाएगी, अमाइनो अल्कोहल, जो कि बहुत अनस्टेबल होगी। थोड़ी ही देर के बाद जो कार्बोनाइल ग्रुप की कार्बन है वो अपना OH रिमूव करेगी और जो NH2 ग्रुप की नाइट्रोजन है अपनी H ग्रुप रिमूव करेगी, यानी वाटर रिमूव करेगी, जिसके नतीजे में कार्बोनाइल ग्रुप की कार्बन और NH2 ग्रुप के नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस तरह की कंडेंसेशन प्रोडक्ट आ जाएगी, साथ ही आपके पास वाटर भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपको बताया जी में कुछ भी शामिल, जी में H भी शामिल हो सकता है, जी में OH भी शामिल हो सकता है, जी में NH2 भी शामिल होता है। ये देखिए इसके साथ जो एक लाइन दिखाई दे रही है, इसका मतलब है ये बॉन्डेड है, ये वाला ग्रुप है, ये बॉन्ड बना रहा है NH2 ग्रुप के साथ। ठीक है, ये वाला ग्रुप NH2 ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड, ये भी NH2 ग्रुप के साथ। ठीक है, एटसेट्रा। मिसाल, और अच्छा, अमोनिया डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोक्सिल अमीन, इसमें ये देखिए OH ग्रुप, मैंने कहा ना जी में कुछ भी शामिल, OH ग्रुप NH2 के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इसमें GOH है। फिर अमोनिया डेरिवेटिव कैन बी हाइड्रोजीन, इसमें क्या है, NH2 ग्रुप के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो ये भी आपको पता है ये अमोनिया डेरिवेटिव है। देन फिनाइल हाइड्रोजीन, इसमें क्या है, NH2 ग्रुप जो है वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ, NH2 किसके साथ बना रहा है, NHC6H5, तो इसमें G होगा, NH2 ग्रुप को छोड़ के बाकी सारा G है, NHC6H5 जो है ये G ग्रुप है। सेमी कार्बोजाइड, इसमें क्या है, इसमें NH2 ग्रुप को निकाल देना, तो बाकी NHCO NH2 ये बाकी ग्रुप सारा G कहलाएगा। 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, ये भी अमोनिया डेरिवेटिव है, इसमें NH2 ग्रुप निकाल के बाकी सारा जो ग्रुप है वो G ग्रुप है। ठीक है, अच्छा, the reaction of the above stated अमोनिया डेरिवेटिव एल्डिहाइड एंड कीटोन्स
और एज फॉलोज ऐसे होते हैं। रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिलमीन, हाइड्रोक्सिलमीन भी एक आपको पता, आपने पढ़ा ऊपर, ये है इसका फार्मूला हाइड्रोक्सिलमीन, दिस इज़ ऑल्सो अमोनिया डेरिवेटिव, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनती है वो कहलाती है ऑक्साइम, और इसके साथ ही वाटर, और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्योंकि एसिड कैटलाइज रिएक्शन साथ वाटर भी बनेगी। ये आप देख लें, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है इथेनॉल, और ये है हाइड्रोक्सिलमीन। अब क्या होगा, इसको ज़रा ध्यान में रखिए, ये कार्बोनाइल ग्रुप की कार्बन है और ये NH2 ग्रुप है, बाकी ये वाला जो OH ग्रुप है ये G में शामिल होगा। H पॉजिटिव है क्योंकि एसिड कैटलाइज्ड है। अब ये कार्बोनाइल ग्रुप की कार्बन अपनी ऑक्सीजन को लूज़ करेगा, NH2 ग्रुप की अपनी हाइड्रोजन को लूज़ करेगा, और कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा। ये बात समझ आ गई है। डबल बॉन्ड भी बनेगा और जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और रिजल्टेंट प्रोडक्ट ऑक्साइम कहलाएगी। और चूंकि इसमें स्टार्टिंग जो कार्बोनाइल कंपाउंड है इथेनॉल है, तो इसको हम इथेनॉल ऑक्साइम कहेंगे, साथ वाटर रिलीज हुआ है, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको देख लें, इसमें प्रोपेनोन है प्लस हाइड्रोक्सिलमीन है एसिड की प्रेजेंस में, ये वाला कार्बन अपनी ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, ये अपनी हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, H2O रिमूव हो जाएगा, कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन और N के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा, तो प्रोपेनोन ऑक्साइम बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। इसी के बाद रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजीन हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन जो है ना, ये दिस इज़ अ फिनाइल हाइड्रोजीन, दिस इज़ अमोनिया डेरिवेटिव, NH2 को छोड़ के बाकी सारा G ग्रुप है। अब ये इथेनॉल है, ये वाली कार्बन अपनी ऑक्सीजन को लूज़ करेगा, ये NH2 हाइड्रोजन को, और इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसी के साथ साथ जो है आपके पास वाटर भी होगा। जो इस केस में जो आपके पास इनिशियल जो रिएजेंट है, जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, इथेनॉल या कार्बोनाइल कंपाउंड, जो रिएजेंट है वो फिनाइल हाइड्रोजीन है। तो आपके पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट कहलाएगी वो उस कार्बोनाइल कंपाउंड के नाम पे होगी जो आपने इनिशियल यूज़ किया, और आखिर में फिनाइल हाइड्रोजोन आएगा। तो जैसे इथेनॉल स्टार्टिंग कार्बोनाइल कंपाउंड था, तो प्रोडक्ट कहलाएगी इथेनॉल फिनाइल हाइड्रोजोन प्लस वाटर, ठीक है। इसी तरह ये प्रोपेनोन है, ये वाली फिनाइल हाइड्रोजीन, इधर से ऑक्सीजन रिमूव होगी, इससे हाइड्रोजन, इन दोनों के दरमियान नाइट्रोजन बनेगी, तो क्या लाएगा, प्रोपेनोन फिनाइल हाइड्रोजोन प्लस वाटर, ठीक है। अच्छा, देन नेक्स्ट पे चले जाते हैं हाइड्रोजीन के साथ। एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोजीन टू फॉर्म हाइड्रोजोन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। इसमें भी यही होगा, ये आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये हाइड्रोजीन है, ये जो NH2 ग्रुप है ये इसके साथ कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच होगा, इसका ऑक्सीजन चला जाएगा, इसका हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बनेगा। इस केस में रिजल्टेंट प्रोडक्ट रहेगी एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजोन, ये देखें हाइड्रोजोन और वाटर रिलीज होगा साथ। ये एसीटोन है, ये हाइड्रोजीन है, तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट रहेगी एसीटोन हाइड्रोजोन और वाटर, ठीक है। देन हमारा है रिएक्शन विथ 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ये एक रिएजेंट है, इसको हम 2,4-DNPH भी कहते हैं। DN का मतलब डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये इस केस में जो है रिएजेंट है, अमोनिया डेरिवेटिव है, और आपके पास ये कार्बोनाइल कंपाउंड है एसिटाल्डिहाइड, NH2 ग्रुप छोड़ के बाकी सारा G ग्रुप में ऐड होगा। अब ये दोनों आपस में आमने सामने होंगे, इसको कहते हैं 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को कहते हैं। इधर ये देखिए, ये हाइड्रोजीन है, दिस इज़ फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन होता है, लेकिन चूंकि फिनाइल ग्रुप में 2 और 4 पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप है, तो हम इसे कह रहे हैं 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल, दिस इज़ फिनाइल हाइड्रोजीन कहेंगे, ठीक है। तो वही बात है, इसमें से H2 ग्रुप का हाइड्रोजन है वो इसका ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तो इसको कहेंगे एसिटाल्डिहाइड 2,4-DNPH, ठीक है, प्लस वाटर भी रिलीज होगा। अच्छा, इसी तरह एसीटोन है प्लस ये है, तो H2 ऑक्सीजन रिमूव हो गया और ये इनके डबल बॉन्ड NH, ठीक है। एसीटोन 2,4-DNPH। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस में जो 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल, अच्छा इस केस में जो प्रोडक्ट है वो 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन कहलाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन जो है वो ऑरेंजिश येलो या ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वो आसानी से दिखाई देता है। तो इस टेस्ट को हम यूज़ करते हैं एज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन ही ये टेस्ट देते हैं ना। तो ब्लू कलर का क्रिस्टल्स का बनना इस चीज़ की इंडिकेशन है कि आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कार्बोनाइल है, यानी एल्डिहाइड है या कीटोन है।
ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, मैकेनिज्म समझने की बात है। सबसे पहले क्या होगा, आपको पता है ये एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन, तो सबसे पहले जो एसिड अपना प्रोटॉन देगा, तो फर्स्ट स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसकी ऑक्सीजन के पास एक प्रोटॉन आ जाएगा। अब प्रोटॉन आपको पता है विदाउट इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये प्रोटॉन ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाने के लिए ये पाई बॉन्ड डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पाई बॉन्ड डिजॉल्व होगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आएंगे, फिर ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना देगा। ठीक है, ये बॉन्ड तो उसने ऑक्सीजन बना दिया, लेकिन देखिए जो पाई बॉन्ड था उसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का भी था, तो कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यानी प्रोटॉन की वजह से जो कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन है उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज़ हो गया, उसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ हो गया। अब क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होगा, जो आपके पास जो भी अमोनिया डेरिवेटिव है उसका NH2 ग्रुप, आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो अमोनिया डेरिवेटिव होता है उसका NH2 ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस NH2 ग्रुप में जो नाइट्रोजन है उसके पास एक लोन पेयर है, आपको पता है ना, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। फिर जो अमोनिया डेरिवेटिव में जो NH2 ग्रुप होता है, अमोनिया डेरिवेटिव, दिस इज एन अमोनिया डेरिवेटिव, उसमें जो NH2 ग्रुप होता है उसकी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा। अब ये जो नाइट्रोजन है ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगी और अटैक करेगी ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। ठीक है, यानी इसके साथ बॉन्ड बना देगी। अच्छा, इसके साथ जब ये बॉन्ड बनाएगी तो चूंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर का इस्तेमाल किया, जब ये नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगी तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज तो रिमूव हो गया, लेकिन चूंकि नाइट्रोजन ने इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में अपना लोन पेयर इस्तेमाल किया तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ज़रा ये देखिए इस तरह आगे क्या हुआ है। अब कार्बन के ऊपर देखिए ज़रा, कार्बन ने इसके साथ इसने बॉन्ड बना दिया, ये दो बॉन्ड, ये जो 2 लाइनें, इसका मतलब है कि ये कार्बन किसी और कार्बन के साथ अटैच है। OH ग्रुप इसके, अब कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, लेकिन जो ये NH2 ग्रुप इसके साथ अटैच हुआ है नाइट्रोजन के जरिए, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसका वाहिद तरीका जो एडिशन प्रोडक्ट है, इसको वाहिद जो तरीका है नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की रिमूवल का, वो ये है कि नाइट्रोजन कोई सी भी एक हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड डिसॉल्व करेगी और हाइड्रोजन को निकालेगी एज प्रोटॉन। यानी पहले तो यहाँ पे प्रोटोनेशन हुई थी ना कार्बोनाइल ग्रुप की ऑक्सीजन पर, अब ये नाइट्रोजन एक अपने हाइड्रोजन को प्रोटॉन की फॉर्म में निकालेगी। प्रोटॉन की फॉर्म में निकालने का मतलब है कि जो बॉन्ड बनाई थी नाइट्रोजन उस हाइड्रोजन के साथ, उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन को मिल जाएंगे। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को मिल जाएंगे, इसका मतलब है नाइट्रोजन को अपना लोन पेयर वापस मिल गया, तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा उसकी वजह से। तो एक नाइट्रोजन है NH2 ग्रुप की, वो डीप्रोटोनेशन उसमें होगी, यानी वो अपना प्रोटॉन निकालेगी और उसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर न्यूट्रल चार्ज आ जाएगा। फिर थर्ड स्टेप में फिर क्या होगा, यानी पहले प्रोटोनेशन हुई ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप की, फिर डीप्रोटोनेशन हुई बाय द नाइट्रोजन ऑफ द NH2 ग्रुप। ठीक है, अब दोबारा प्रोटोनेशन होगी, जो कार्बन के ऊपर जो OH ग्रुप है उसकी ऑक्सीजन के ऊपर एक और प्रोटॉन आके लिखेगा। पहले तो ऑक्सीजन के ऊपर एक प्रोटॉन आया था ना कार्बोनाइल ग्रुप की, अब जो कार्बन के ऊपर जो OH ग्रुप है उसकी ऑक्सीजन के ऊपर एक और प्रोटॉन आएगा। यानी अब जब ये एक और प्रोटॉन आएगा, आपको पता है ना प्रोटॉन जब भी आता है उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो विदाउट इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो बॉन्डिंग के लिए ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसको इस्तेमाल करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ये इस्तेमाल करके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तो बना देगा, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर इस्तेमाल हुआ इस बॉन्ड फॉर्मेशन में, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह की प्रोडक्ट बन जाएगी। आगे क्या हुआ, OH2 पॉजिटिव। अब इसका तरीका वाहिद ये है ऑपोजिट के, यहाँ से ये जो बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ये ब्रेक हो जाए। ठीक है, और जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसी तरह रिमूव हो जाए, और जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन को मिल जाए, यानी ऑक्सीजन को अपना लोन पेयर वापस मिल जाए। इसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज रिमूव होगा, और जब ऑक्सीजन का पॉजिटिव और ये जो ग्रुप जब निकलेगा ये वाटर की फॉर्म में निकलेगा, यानी रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन को अपना लोन पेयर वापस मिल जाएगा। देन आपको पता है ना H2O क्या होता है, वाटर की फॉर्म में निकलेगा। खैर ये तो ग्रुप निकल गया, लेकिन इसकी ग्रुप के निकलने के बाद की वजह से कार्बन के ऊपर दोबारा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन भी तो था ना इस बॉन्ड में। तो इसको ठीक करने के लिए क्या होगा, ये जो ये वाली नाइट्रोजन ये अपनी मजीद एक हाइड्रोजन को निकालेगी एस प्रोटॉन। जब हाइड्रोजन को निकालेगी एस प्रोटॉन, तो जो ये इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रही थी उसके दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को मिल जाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन यूज़ करेगी नाइट्रोजन टू कार्बन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। समझ आ रही है? तो इस तरह की प्रोडक्ट बनेगी। यानी आप ये देखें कि बैक वक्त इस जो कंपाउंड में से वाटर भी निकला और बैक वक्त इस कंपाउंड में से H पॉजिटिव भी निकला, जिसकी वजह से नाइट्रोजन टू कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। ये देखें, तो ये वाला कंपाउंड आपको मिल गया। ओके।